नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज एक बड़ा खुलासा हम इस अपने चैनल पर करने जा रहे हैं और ये सीधे सीधे आपकी हेल्थ से, आपके दिल की सेहत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपने सुने होंगे, देखा होगा, वीडियो क्लिपिंग देखी होगी जिसमें लोग नाटक करते करते, डांस करते करते, जिम में प्रैक्टिस करते करते अचानक गिर जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। साथ ही अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है जो कम उम्र के हैं, जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है और बावजूद उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, कभी माइनर तो कभी मेजर। उनके ब्लॉकेज निकल रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है और उसकी वजह से उनको स्टंट भी लग रहे हैं। और पीजीआई के डॉक्टरों के मुताबिक जो पहले 1 या 2 स्टंट लगते थे, अब कभी कभी 3-3 कभी 4-4 स्टंट लगाने पड़ रहे हैं। एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, पुराना, आप देख सकते हैं उसे। और अब ये खुलासा हुआ है, तो इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले ये समझा जा रहा था कि कोरोना काल के बाद कोरोना से जो लोग पीड़ित हुए या जिन लोगों ने वैक्सीन ली, क्या वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है लखनऊ के संजय गांधी इंस्टीट्यूट ने। संजय गांधी प्रतिष्ठान के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक शोध किया गया है 18 साल से 40 साल के युवकों के बीच में कि आखिर दिल की बीमारी क्यों बढ़ रही है, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। इसका खुलासा अब संजय गांधी प्रतिष्ठान के डॉक्टर नवीन गर्ग ने किया है, जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं, और उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि मोबाइल जो है वो आपके दिल को कमज़ोर कर रहा है और हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। तो अगर आप अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हार्ट अटैक से दूरी बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो मोबाइल से दूरी तुरंत बना लीजिए। आप ये इंटरव्यू देखिए और किस तरह से इसका खुलासा किया है डॉक्टर नवीन गर्ग साहब ने कि मोबाइल आपके दिल को कितना बीमार कर रहा है। तो आप ये इंटरव्यू देखिए और उसके बाद खुद सोचिए, समझिए कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं। तो आप इंटरव्यू देखिए। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। लेकिन मोबाइल और लैपटॉप आपके दिल को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये नुकसान इतना ज़्यादा हो सकता है कि हार्ट अटैक की भी नौबत आ सकती है। जी हाँ, ये खुलासा किया है लखनऊ के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन गर्ग साहब। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मोबाइल से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनूप। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जो 18 साल से 40 साल के बीच में सर्वे किया, तो वो सर्वे कब किया, कितने लोगों के बीच किया, किस तरह का सर्वे था ये? एक्चुअली हम लोगों को एक अभी थोड़ी दिनों जब से कोरोना हुआ है, कोरोना से हम लोग उभरे हैं, तो हमने जाना कि यहाँ पे जो हार्ट का बीमारी है युवा में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। और बीमारी भी कुछ इस तरह का है कि काफ़ी फैला हुआ मिलता है। पहले जैसे एक आर्टरी में, एक नस में 1-2 छोटे छोटे ब्लॉकेज मिलते थे। अभी क्या है कि वो जो है काफ़ी मात्रा में काफ़ी फैले हुए ब्लॉकेज मिल रहे हैं, तीनों आर्टरीज में मिल रहे हैं। पहले जो है 1-2 स्टैंड में काम चलता था। अभी क्या है कि 4 स्टैंड, 5 स्टैंड एक पेशेंट में लगाने पड़ रहे हैं। 4-5 स्टैंड? हाँ। तो बीमारी काफ़ी फैली हुई है, एग्रेसिव नेचर की है। तो ये बड़ा चिंता का विषय था। तो हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमारा युवा वर्ग क्यों इतना इस समय अफेक्टेड है, वो भी कोरोना से रिकवरी के बाद, और इतनी बीमारी एग्रेसिव कैसे हो गई है। तो इसमें एक ख़ास चीज़ नज़र आई जब हमने एक सर्वे किया यहाँ पर। जो हमारे युवा हैं, जो 40 साल के कम उम्र के जिन पेशेंट्स का यहाँ पर एंजियोप्लास्टी हुआ था, जिनका मैंने एंजियोप्लास्टी किया था, तो लगभग 200 लोगों का मैंने पिछले साल में इसका अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इन लोगों को हार्ट अटैक इतनी कम उम्र पे आ गया, हार्ट की बीमारी इतनी तेज़ी से क्यों आ गई इनके अंदर, और इतनी फैली हुई बीमारी एग्रेसिव इतनी कम उम्र पे क्यों हुई। तो उसमें पता चला कि ये जितने भी युवा थे, ये मोबाइल का या लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इन सभी में जो स्क्रीनिंग टाइम था, तो एवरेज स्क्रीन टाइम इनका 6 आवर्स था। 6 घंटे, मतलब 24 घंटे में से 6 घंटे वो जो है मोबाइल या अपने लैपटॉप पर थे।
और उनसे ज़्यादातर लोगों से पूछा तो वो बताया उन्होंने कि वो रात जब सोते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन देख के ही सोते हैं, और सुबह उठते ही सबसे पहले वो मोबाइल फ़ोन का ही देखते हैं कि क्या मैसेज है, क्या है, व्हाट्सएप कितना आया, कितना फेसबुक पे क्या मैसेज चल रहे हैं। और तो फिर इसका हमने जाना कि मोबाइल फ़ोन से ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि मोबाइल फ़ोन से ये बेसिकली सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब उनकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। वो लोग बैठे हुए हैं, और बैठता है जो आदमी घर में बैठेगा, कहीं बैठेगा, कुछ तो खाएगा भी बैठ करके, तो स्नैक्स वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनका मोटापा बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल का अध्ययन किया तो कोलेस्ट्रॉल भी उनके बड़े बिगड़े हुए थे। कोलेस्ट्रॉल की जितनी मात्राएं होती हैं उसमें से कई पेशेंट प्री डायबिटिक और डायबिटिक थे। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोटापा आएगा, बैठे रहेंगे, तो आपका जो है डायबिटीज आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उनमें से काफ़ी प्री डायबिटिक थे, मोटापा उनमें ज़्यादा था, उनका ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल था क्योंकि वो एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। तो मोटापा और एक्सरसाइज का ब्लड प्रेशर से भी काफ़ी संबंध होता है, तो वो भी इसमें एक कारक रहा। और दूसरा एक ये है कि उन पेशेंट्स में ये स्मोकिंग भी ज़्यादा थी। जो लोग स्क्रीन पे ज़्यादा रहेंगे वो शायद स्मोकिंग भी ज़्यादा करते हैं, बैठे रहते हैं, तो क्योंकि वो खाली टाइम उसी में बिता रहे हैं, तो लीजर टाइम है उनका, तो वो शायद स्मोकिंग भी ज़्यादा करते हैं, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, वो भी ज़्यादा से हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि जो मोबाइल है, मोबाइल ऐसा नहीं है कि उससे कोई रेडिएशन निकल रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो हार्ट को ख़राब कर रही है। ये बेसिकली क्या है कि लाइफ स्टाइल को बदल दिया है, और हम सभी जानते हैं कि जो हार्ट की बीमारी है लाइफ स्टाइल बीमारी है। तो ये सब मिलकर के उसको हार्ट की बीमारी को तुरंत बढ़ा रहे हैं। और फिर हमने कुछ उसमें से हमारे कोई 20% पेशेंट्स ऐसे थे जिनका एंजियोप्लास्टी हुआ था, जो युवा थे, वो जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे। तो उनसे जब पूछा तो बोले कि हमारे में ये अंतर आया है कि हम मोबाइल तो इस्तेमाल करते ही हैं, हमारा जो ऑफिस है अब वहाँ पे ऑन साइट ना होकर के अब फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हमारा। और अगर हमें बुलाया भी जाता है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन कभी हमें बुलाया जाता है। ज़्यादातर हम लोग जो है वर्क फ्रॉम होम चलता है। और वर्क फ्रॉम होम में होता क्या है कि देखिए, आपने सबको पता है कि ये जूम मीटिंग्स हैं। जूम मीटिंग कितना तेज़ी से बढ़ गया, हम तो पहले जानते ही नहीं थे कि जूम होता क्या है। कोरोना जैसे आया तो जूम भी आया, ये जो है, तो जूम मीटिंग की वजह से ये लोग जो है सारा ऑफिस उस पर चलाते हैं, वहीं घर में रहते हैं, तो इनका वही। और वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, जो भी मल्टीनेशनल के एम्प्लॉई हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका टाइमिंग भी बड़ा ऑड है। ज़्यादातर मैंने देखा है या सुना है कि वो नाइट के समय में ज़्यादा काम कर रहे हैं। यस, उसमें से कई लोग तो केवल नाइट में ही काम करते हैं। कई लोग क्या है कि उनका दोपहर में शुरू होता है, रात के 11 बजे तक चलता रहता है। अच्छा, अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो कि दोपहर में 2 बजे से लेकर के 11 बजे तक अगर चेयर पे बैठा रहेगा, वो भी स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा, तो वो तो सीडेंट्री हो गया ना, उसकी तो लाइफस्टाइल बिगड़ गई ना। तो ये जो स्क्रीन टाइम बढ़ने का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल को ला रहा है, और इससे हार्ट बीमारी बढ़ी है। पहले कुछ लोगों में भ्रांति आ रही थी, हो सकता है कुछ था, अभी भी हम लोग भी सोच रहे थे कि कोरोना के कारण हुई क्या बीमारी, या कोरोना वैक्सीन के कारण हुई। अब इस बारे में हमारी आपके पहले भी एक बार बात हुई थी इस सिलसिले में। तो पहले मैंने भी कहा था कि शायद कोरोना वैक्सीन से ऐसा हो गया है क्या, लेकिन मेरा मानना है कि ना कोरोना वैक्सीन से हुआ है, ना कोरोना से हुआ है। ये अभी हम लोगों की लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गई है, जो स्क्रीन टाइम क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत बढ़ गया है लोगों का, तो उससे शायद ये जो है ये बीमारी तेजी से बढ़ गई है। और इसके स्क्रीन टाइम बढ़ने से हम लोग सीडेंट्री हो गए हैं, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो करके वो हमारे हार्ट को खराब कर रही है। और इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है, हार्ट अटैक। हाँ जी। तो सर, डॉक्टर साहब, समस्या क्या है कि कंपनियों को फ़ायदा है वर्क फ्रॉम होम कराने से, पहली बात तो। अब भी कोरोना बीतने के मेरे ख्याल से 2 साल अब होने जा रहे हैं, मार्च अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे। बावजूद उसके मुझे लगता है कि 50% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी वर्क फ्रॉम होम चालू रखा है, क्योंकि उनका खर्चे में कमी आ रही है। तो एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या सोशल मीडिया की लत है युवाओं में, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या एक्स हो, या जो भी हो, आप टिकटॉक हो, जो भी तमाम तरह के आप देख रहे हैं, स्नैपचैट है। तो मेरे सवाल के 2 पहलू हैं। पहली बात कि आप क्या सरकार को या कंपनियों को, बीइंग ए जिम्मेदार डॉक्टर होते हुए, जिम्मेदार संस्थान के, आप क्या सलाह देना चाहेंगे वर्क फ्रॉम होम को लेके?
और वर्किंग आवर को लेके, और जिस तरह से वो स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं लैपटॉप पे या मोबाइल पे जहाँ भी, उसको लेके, और दूसरी की सोशल मीडिया पे जो लोग समय बिता रहे हैं उनके लिए, दोनों बातों के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आप अगर अपने स्वास्थ्य की कद्र नहीं करेंगे तो उसकी कद्र दूसरे नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको खुद ही ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया से मिनिमम रहें वहाँ पर, और आपका स्क्रीन टाइम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 आवर टू 2 आवर से ज़्यादा कतई नहीं होना चाहिए, और बेहतर है कि 1 ही घंटे रहे। अच्छा, अगर इस पर अगर किसी को, जैसे आप कह रहे हैं कि लत लगी हुई है, तो उसके लिए मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देना चाहूँगा चाइना का। चाइना में क्या है कि वहाँ पर जो ऑटोमेटिक सेटिंग है उनके फ़ोन्स के अंदर, वहाँ पे जैसे ही एक उनकी लिमिट है कि वो शायद 2 घंटे है, मैं इतना क्लियर नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट उन्होंने लगाई हुई है कि जैसे ही आपका टाइम सोशल मीडिया पे 2 घंटे हो जाएगा तो वो आपका फ़ोन जो है फिर सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाता है। ये उन्होंने अपने में यहाँ सेटिंग है, और उन्होंने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है कि सोशल मीडिया से आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं जुड़ सकते। और उनके यहाँ सोशल मीडिया को आपको व्हाट्सएप पर, और आप कोई भी मैसेज जो है जो कि आपका टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। आप जो सिंपल, जो आपके वेल विशेस के, और जो सिंपल जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ लोग पोइट्री है, इस तरह के जो व्हाट्सएप शेयर करते हैं, वो वहाँ पर बैन है, टोटली बैन है। कि आप जो है मेडिकल है, टीचिंग है, कोई भी एजुकेशनल जो वीडियोस हैं, आप कोई भी चीज़ है जो कि मटेरियल टीचिंग का है, उसको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई ये एंटरटेनमेंट के वीडियो या कोई चैट जो है आप उस पर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमें भी, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये रेगुलेशन ला सकती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का भी एक दायित्व बनता है कि अपने युवाओं को बचाए कि हार्ट बीमारी ना हो उन्हें, और सोशल मीडिया की लत। अभी मेरी अपने फ्रेंड से ही बात हो रही थी, वो साइकेट्रिस्ट है, उसने बताया कि सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से उसके यहाँ बहुत सारे जो साइकेट्रिक पेशेंट बढ़ गए। तो ये केवल हार्ट को ही नहीं डैमेज कर रहा है, ये ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है। अच्छा, हमने ये भी जाना कि जो हमारे जो हार्ट के जो पेशेंट्स थे, जैसे मैंने बताया, रात की जो सोने की शुरुआत भी जो है वो करते हैं मोबाइल बंद करके, और उठते ही फ़ोन देखते हैं, तो रात में उनको नींद भी अच्छी नहीं आ सकती है। कि जो लोग पूरा, फिर वो लोग एक फैंटेसी में रहते हैं। तो हमारे लिए जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। हम जानते हैं कि नींद भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जिनको ये सोशल मीडिया की लत है, उनके लिए आई थिंक हमें आगे चल करके कोई डी एडिक्शन सेंटर्स के भी खोलने पड़ेंगे कि किस तरह से लत छुड़वाई जाए, क्योंकि ये एक लत की तरह से नशा हो गया है। जो मोबाइल फ़ोन है ये एक नशा है। मैंने देखा है कि 2-3 साल के बच्चे भी जो है वो, उनको आप मोबाइल दे दिए शांत हो जाते हैं, और वो पीते हैं या खाते हैं। हाँ, वो दूध जब भी पीते हैं जब वो सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं उसमें एंटरटेनमेंट का वीडियो। तो उनकी लत जो है, हमें उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि आगे चल करके वो भी इसका आदी हो जाएंगे। तो जो मोबाइल है एक तरह का नशा है, और जो नशा है हम सब जानते हैं, चाहे नशा किसी भी चीज़ का हो, वो जो है नुकसान तो करता ही है। तो आपने डॉक्टर साहब सरकार से ये कहा कि भाई जो सोशल मीडिया की लत है इस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय उठाए, जैसे चाइना ने उठाए हैं। उसी पर वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कुछ सलाह देना चाहिए? हाँ, मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, देखिए अब कंपनीज ये कर रही हैं, जब से कोरोना ख़त्म हुआ है, उन्होंने पहले तो पूरा 100% वर्क फ्रॉम होम था, उन्होंने भी कदम उठाए हैं कि 1 और 2 डेज इन ए वीक तो वो बुलाते हैं। कुछ कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम ख़त्म भी किया है। तो मेरा गवर्नमेंट से मतलब यही रहेगा कि कोई रेगुलेशन लाएं कि वर्क फ्रॉम होम को एक लिमिट करें, उल्टा कर दें ऐसे कि 1 और 2 डेज कैन बी वर्क फ्रॉम होम, और जो है मैक्सिमम टाइम वो जो है वहाँ पर अपने ऑफिस में जाएं। ऑफिस में जाएंगे तो थोड़ा चलेंगे, थोड़ा आपका इंटरेक्शन होगा, तो उससे ना एक्चुअली आपका ब्रेन भी फ्रेश रहेगा। आप, और हमारे देश में इसमें सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। यस, हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो युवा है बहुत ही बीमार हो रहा है, लेकिन वो बड़ा ही अच्छा है। उसके अंदर इतनी अच्छी एजुकेशन हमारे देश में दी जाती है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर जो कि वर्ल्ड में टॉप पे माने जाते हैं, वो हैं। अगर हम उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है, उनकी जो हैं, जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो भी उनकी भी गलती है, और सरकार को भी थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इसको कम किया जाए।
तो सरकार को भी इस बारे में, इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और अगर संभव हो तो एक रेगुलेशन जरूर बनाना चाहिए। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, जो कि हर डॉक्टर भी बताता है और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है लेकिन करते नहीं हैं, तो एक नॉर्मल मनुष्य को, जिसको मान लीजिए अभी कोई हाइपरटेंशन नहीं है या शुगर नहीं है या कोई बीमारी नहीं है, तो अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी बहुत जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जो करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, एक तो इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट में क्या है कि आप जो है थोड़ा सा चिकनाई का कम परहेज करो, प्रोटीन्स ज़्यादा लो और कार्बोहाइड्रेट्स भी, जो फ्री कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मिठाई है या चीनी है, उसका कम से कम उपयोग करें और फैट का भी उपयोग कम करें, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो नट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये और फ्रूट्स, इनका जितना हम ये इस्तेमाल करना उतना ही अच्छा है। कम से कम 5-6 बार तो हमें जो है ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और मिल्क हो गया, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा जो है हमें करना चाहिए कि 30 मिनट एक्सरसाइज डेली हो जाए, एरोबिक एक्सरसाइज, और एटलीस्ट अगर किसी भी तरह से कहीं भी कमी बढ़ोतरी है तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन जरूर रहे। हाँ, और तीसरी चीज़ है आपकी मोटापा। मोटापे से बिल्कुल दूर रहिए। कैलोरीज पे कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मोटापा भी दूर रहेगा। नेक्स्ट है कि अपना नियमित चेकअप जरूर कराएं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। इनका रेगुलरली एटलीस्ट साल में एक बार हमें चेक करा ही लेना चाहिए। और जो है डेली एक्सरसाइज और नींद बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और मोबाइल से, फिर मैं कहना चाहूँगा मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। मिनिमम इस पे टाइम डालें 30 मिनट, 1 घंटा। उसके ऊपर आप सतर्क हो जाइए कि आपका टाइम जो है मोबाइल पे ज़्यादा लग रहा है, वो कहीं हार्ट की बीमारी आपको आ सकती है। तो ये थे प्रोफेसर नवीन गर्ग साहब PGI के, और जिन्होंने पूरे विस्तार से हमको जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी